लैपटॉप एकेडमी के प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लैपटॉप एकेडमी की ओर से लाए हैं पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से संबंधित पेट स्पेशल में आने वाले महत्वपूर्ण बम्पर प्रश्न जो पूछे जाएंगे, यहीं से आने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। पर्वत क्या है? तो धरातल से 1000 मीटर ऊंचे उठे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जो भाग धरातल से 1000 मीटर ऊंचा उठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब इस पर्वतों में हम बात करेंगे कि कुछ भारत के प्रमुख पर्वत और कुछ विश्व के प्रमुख पर्वत। तो भारत के पर्वतों में कौन से पर्वतों की चर्चा करेंगे हम लोग? तो पर्वतों में भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से, जिसमें बात होगी। पहला अरावली पर्वत, दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत, या इसका दूसरा नाम है सह्याद्री श्रेणी। तीसरा है पूर्वी घाट पर्वत। चौथा सतपुड़ा पर्वत। पांचवा नीलगिरी पर्वत। अन्नामलाई पर्वत। सातवां पालनी की पहाड़ियाँ। इस वीडियो में हम लोग पर्वत के साथ साथ पहाड़ियों को भी कवर करेंगे कि कौन सी पहाड़ियों की क्या विशेषता बनती है या इसके कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अरावली पर्वत से संबंधित एग्जाम में कौन से प्रश्न बनने की उम्मीद है या बनते हैं। तो अरावली पर्वत की क्या विशेषता है? तो अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है और अरावली पर्वत पर कौन सा सबसे ऊंचा बिंदु है और अरावली पर्वत पर कौन सी सबसे स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र है। अरावली पर कौन से प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र हैं और अरावली से संबंधित कि सबसे अधिक विस्तार इस अरावली का किस देश में है, किस राज्य में है, और अरावली की लंबाई कितनी है, और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, और अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि अरावली दुनिया का क्यों सबसे प्राचीनतम पर्वत है और वर्तमान समय में अरावली की स्थिति या अस्तित्व किस प्रकार के पर्वतों में माना जाता है। तो अरावली पर्वत, किस पर्वत की बात होगी? अरावली पर्वत की क्या विशेषता बनती है कि पहला इसका विस्तार अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पर्वत का विस्तार देखिए, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश से लेकर इस राजस्थान और ये गुजरात राज्य तक इस पर्वत का पूरा क्या है? विस्तार। अरावली पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में मिलता है? तो इसका ये जो भाग है यहाँ अरावली का, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में। और फिर अधिकांश क्षेत्र अरावली का विस्तार, अधिकांश विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली में भी है। और इस पर्वत को दिल्ली में दिल्ली रिज की पहाड़ियाँ, अरावली को दिल्ली में क्या कहा जाता है?
तो दिल्ली में दिल्ली रिज की पहाड़ियां कहा जाता है, दिल्ली रिज की पहाड़ियां कहा जाता है। और राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, अरावली पर्वत कहा जाता है। और अरावली दुनिया का सबसे क्या है, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अरावली कैसा पर्वत है, सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। विश्व में सबसे पहले इसी पर्वत की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अरावली पर्वत वर्तमान समय में यह किस प्रकार का पर्वत है, तो वर्तमान में जब पूछा जाए कि इसकी स्थिति कैसी रह गई है, तो वर्तमान में इस पर्वत की स्थिति है अपशिष्ट पर्वत के रूप में। कैसी है, अपशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। पुराना होने के कारण जब इस पर अपेक्षा और अपर्दन की क्रिया होती है, जब अपेक्षा और अपर्दन का प्रभाव पड़ा, अपेक्षा कैसे, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश पड़ने से इसमें प्रसार होता है, फिर रात्रि के समय में जब इसमें सिकुड़न होती है, लगातार यह प्रक्रिया होने से यह पर्वतों का अवशिष्ट भाग जो बच गया है अपेक्षा और अपर्दन के कारण, इसी कारण इसको क्या कहा गया है, अपशिष्ट पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु, अरावली का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए या सबसे ऊंचा बिंदु पूछा जाए या सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए, तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब ये अरावली पहाड़ी पर एक पूछा जाए कि गुरु शिखर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो इस पहाड़ी का नाम है माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू। माउंट आबू किस पहाड़ी पर है, अरावली पर है। कहाँ है, जहाँ पर अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू पर स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र पूछा जाए कि राजस्थान का स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र प्रमुख अरावली पर्वत पर कौन सा है, तो ये माउंट आबू। ये कैसा है, स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र, स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र, या इसको कहते हैं हिल स्टेशन। कहाँ है, माउंट आबू पर बनाया गया है या स्थापित है। और इसी माउंट आबू पर जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ मंदिर जिसका नाम है दिलवाड़ा, इसी पर्वत पर क्या है, स्थित है। तो अरावली से संबंधित क्या विशेषता कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, लेकिन वर्तमान समय में अपेक्षा और अपर्दन के कारण यह कैसा बचा है, अपशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा बिंदु या चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। यह कहाँ पर है, माउंट आबू पर। माउंट आबू जो है यह हिल स्टेशन है या स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र। हिल स्टेशन क्या होते हैं, स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र क्या होते हैं, जहां पर न तो अधिक गर्मी और न जहां पर अधिक ठंडी पड़ती, समान टेम्परेचर रहता है। वह ऐसे स्वास्थ्य अनुकूलित जलवायु को हम क्या कहते हैं, हिल स्टेशन या स्वास्थ्य पर्यटक जलवायु के नाम से जानते हैं। और इसी अरावली पर्वत के माउंट आबू पर जैनियों का प्रमुख मंदिर दिलवाड़ा भी स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था, वास्तुपाल ने कराया था। अब इसके अगले अगर पूछा जाए, इस अरावली की दिल्ली से लेकर गुजरात तक कितना इसकी लंबाई है, इसका कितना विस्तार है, तो 800 किलोमीटर। दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली का विस्तार कितना है, तो 800 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला है। अगला पर्वत हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता बनती है। पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिम में ये ताप्ती नदी
के मुहाने से लेकर भारत के पश्चिम में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये नीलगिरी तक, किस पर्वत तक? नीलगिरी तक, नीलगिरी पर्वत तक इसका क्या है? विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार तापी या ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक जो भारत के पश्चिम में फैला है, इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया, पश्चिमी सह्याद्री श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी। सह्याद्री श्रेणी की विशेषता क्या बनती है कि यह हिमालय के बाद, किसके? हिमालय के बाद, ये जो हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, इस हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री श्रेणी। हिमालय के बाद, किसके बाद? हिमालय के बाद, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। हिमालय के बाद, क्योंकि हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर, तो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री श्रेणी। अब सह्याद्री श्रेणी पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? उदाहरण पूछा जाए किस प्रकार का उदाहरण का है, मिलता है, तो ये कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? किस प्रकार के पर्वत का? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जब स्थल का कोई भी भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, तो उसके धंसने से या उत्थित भूखंड से जो पर्वत बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का क्या है? उदाहरण है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट पर्वत को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है? तो ये जो 16 अंश उत्तरी अक्षांश, जो 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह रेखा इस पर्वत को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को, इस रेखा के उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री श्रेणी, उत्तरी सह्याद्री श्रेणी, और नीचे वाले, इस रेखा के नीचे वाले भाग को क्या कहा गया है? जो इस रेखा के नीचे दक्षिण में जो पड़ता है उसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। अब इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। क्या है? कालसुबाई। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबाई। कितनी ऊंचाई? 1646 मीटर। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रमुख। क्या है? कुद्रमुख। कुद्रमुख, कुद्रमुख की ऊंचाई है 1892 मीटर। ये कहाँ है? कर्नाटक में। और ये कहाँ है? कालसुबाई, महाराष्ट्र में। अब इसमें ये जब प्रश्न पूछा जाए कि सह्याद्री श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, जब आप पर्टिकुलर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कुद्रमुख।
क्यों कुद्रमुख? क्योंकि इसकी ऊंचाई 1892 है। यानी संपूर्ण सह्याद्री की ऊंचाई जब पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए तो 1892 कुद्रमुख। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत जो भारत के पूरब में स्थित है उसे क्या कहते हैं? पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। भारत के पूरब में स्थित जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट पर्वत। ये जो पूर्वी घाट पर्वत है यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। ये पूर्वी घाट किस प्रकार का उदाहरण है? तो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पूछा जाए उदाहरण यह किस प्रकार का उदाहरण है पूर्वी घाट पर्वत, तो यह किस प्रकार का है? अपशिष्ट पर्वत। क्यों अपशिष्ट पर्वत? उदाहरण अपशिष्ट या अवशिष्ट पर्वत। क्यों ये पूर्वी घाट अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? इसलिए मिलता है कि जो भी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, चाहे वह महानदी हो, चाहे वह गोदावरी हो, चाहे वह कृष्णा हो, चाहे वह कावेरी हो, ये नदियाँ पूर्वी घाट पर्वत को क्या की हैं? काट कर उसको ऐसे फोल्डेड बन गए। ये जगह जगह नदियों के कारण ये जो इसमें छल्ले बन गए हैं कटे हुए भाग के कारण, इसी के कारण जो कटने के कारण अपेक्षा और अपर्दन के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। कि ये नदियों के कारण इस जो पर्वत का मूल रूप था वह नष्ट कर दिया गया। किसके कारण? अपर्दन के कारण। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापत्तनम या जिंदागंधा। विशाखापत्तनम इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, आंध्र प्रदेश में है। और इस पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? ये उड़ीसा में। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित पर्वत को महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। अब अगले पर्वत की बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत, पहले उदाहरण की बात कर लीजिए। ये सतपुड़ा कहाँ है? एमपी में पड़ता है। ये सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? एमपी में है। किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? फाल्ट, या इसको कहते हैं भ्रंश पर्वत, या इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। फाल्ट अंग्रेजी में जब दो चट्टानों के बीच का भाग अपरदित होकर या चटकन से अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फाल्ट कहते हैं। तो ये सतपुड़ा पर्वत एमपी में, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसके बीच का जो फाल्ट है ऊपर वाला है विंध्याचल पर्वत। नर्मदा नदी के भ्रंश के कारण इस फाल्ट का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और नीचे ये ताप्ती नदी, ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी के फाल्ट के कारण
अपर्दन के कारण इसे ब्लॉक पर्वत या फाल्ट पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नदियां जो हैं इस पर्वतों को काट कर अपर्दित कर देती, उसका जो खड़ा भाग शेष रह गया है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है या फाल्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर इसके बाद आता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ऊंची चोटी, ऊंचा बिंदु या ऊंचा शिखर। ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़। और एमपी में कौन सा स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र इस धूपगढ़ पर स्थित है या हिल स्टेशन स्थित है, हिल स्टेशन। तो सीधे सीधे आपको बताना है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र कहाँ है, एमपी में है। किस पर, पहाड़ी पर, सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर क्या है, स्थित है। अब अगला बात करेंगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की क्या विशेषता बनती है कि नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। नीलगिरी की पहली विशेषता, ये नीलगिरी पर्वत है। ये नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर्वत को और पश्चिमी घाट पर्वत को आपस में जोड़ता है। जब आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत किसको किसको जोड़ता है, तो ये जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणी है इसको और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को नीलगिरी पर्वत क्या करता है, आपस में जोड़ता है। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या बनती है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ऊंची चोटी। ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2623 मीटर या किसी किसी पुस्तक में मिलता है 2636 मीटर। तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले, चाहे 2636 मीटर मिले चाहे 2623 मीटर मिले ऑप्शन में, वही मारना है कि डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2636 या 2623 मीटर। ये डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सी है, तो डोडा बेटा। दक्षिण भारत का मतलब जो यहाँ विंध्याचल पर्वत से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक हम जाएंगे, तो यहाँ पर जितने भी पर्वत मिलते हैं उन सभी पर्वतों में सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है, दूसरे नंबर पर, तो डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई क्या है 2623 मीटर या 2636 मीटर। ये अलग अलग राइटरों ने अलग अलग दिया है, लेकिन ये 2623 या 36 कोई भी हो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे। पर इसकी नीलगिरी की जो दूसरी विशेषता बनती है कि नीलगिरी पर्वत पर कौन सा हिल स्टेशन या स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत पर यहीं ऊटी या ऊटक मंडलम, ऊटी या ऊटक मंडलम हिल स्टेशन या स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र क्या है, स्थित है। यह ऊटी या ऊटक मंडलम स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में। और ये नीलगिरी की बहुत और विशेषता बनती है कि भारत का सर्वप्रथम जैव आरक्षित क्षेत्रों में किसे सम्मिलित किया गया था यूनेस्को की सूची में, तो नीलगिरी को किया गया था। और ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है, तो यहाँ पर कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में इस पर्वत का क्या है, विस्तार है। अब बात हम करेंगे अन्नामलाई। कौन सी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत कहाँ है, तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित पर्वत को क्या कहा गया है, अन्नामलाई पर्वत कहा गया है। अन्नामलाई पर्वत
की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अब यहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। देखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और सबसे पहले नंबर पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। कितनी उसकी ऊंचाई? 2695 मीटर। अब बात करते हैं कि पालनी की पहाड़ियों से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं। ये अन्नामलाई से सटकर उत्तर पूरब की ओर एक पहाड़ी का तमिलनाडु में विस्तार है जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। और ये पालनी की पहाड़ी पर एक प्रमुख तमिलनाडु में हिल स्टेशन है जिसका नाम है कोडाईकनाल। ये प्रश्न जब पूछा जाए कोडाईकनाल हिल स्टेशन या स्वास्थ्य पर्यटक केंद्र किस पहाड़ी पर है? तो पालनी की पहाड़ी पर है। और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। आज की वीडियो में बस हम भारत के पर्वतों की चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहिए, लाइव टॉप एकेडमी के साथ बने रहिए। और पेट स्पेशल में आने वाले विश्व के प्रमुख पर्वतों को लेकर कौन से प्रश्न बनेंगे कि जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, और कि कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम क्या है। तो कल के वीडियो में हम विश्व से संबंधित सभी पर्वतों की चर्चा करेंगे। तो लाइव टॉप एकेडमी की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद। लाइव टॉप एकेडमी के चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको लाइव वीडियो तक रोज़ाना मिलने के लिए हमारे साथ क्या करिए, हम लोगों के साथ आप लोग बने रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करिए, एक दूसरे से शेयर करिए। और वीडियो को भी क्या करिए, शेयर करिए, ताकि एक दूसरे को भी इस वीडियो के लिंक को क्या करे, पता चले। सबको धन्यवाद।